हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIS विजन पॉइंट। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर। तो हमने जो प्रीवियस लेसन में पढ़ा क्लास 10th का, वो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन पे, जिस पे हमने जाना कैसे हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशंस के। तो आज का जो सेशन है हमारा लेक्चर नंबर 3, वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पे पढ़ा। तो आज का हम जो सेशन स्टार्ट करते हैं वो हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे। अब यहाँ पे टू वेरिएबल की बात क्या होती है? लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने सब सीखा। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, बेसिकली लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्या डिग्री होती है, कैसे वेरिएबल्स होते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन फाइंड होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स किया। तो यहाँ पे आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। Neha went to market to the purchase pencil and pen. The cost of one pencil is 2 rupees and cost of one pen is 4 rupees. अब नेहा मार्केट जाती है और पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है और पेन की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, और वो कितना स्पेंड करती है? 50 रुपीज़ स्पेंड करती है। टोटल अमाउंट क्या हो गया? 50। देन हाउ मेनी पेंसिल्स एंड पेन शी परचेस्ड? तो वो कितनी पेंसिल कितने पेन परचेस करेगी? तो अब यहाँ पे हमको, अब देखिए, नंबर ऑफ पेंसिल नंबर ऑफ पेन हमें गिवन नहीं है। अगर हमें वैल्यू गिवन नहीं है तो इस केस में हम करेंगे क्या? हम यहाँ पे लेंगे वेरिएबल। तो हमने वेरिएबल क्या लिया? वेरिएबल लिया हमने कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल। देखिए हमने पहले क्या माना? शी परचेज एक्स पेंसिल एंड वाई पेन। तो उसने एक्स नंबर ऑफ पेंसिल भी x एंड नंबर ऑफ पेन्स भी y। तो उसने क्वांटिटी हमारी क्या हो गई? पेंसिल्स हमारे पास जो x हैं और पेन हमारे पास कितने हैं? y है। अब कॉस्ट ऑफ x पेंसिल, अब देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 2 रुपीज। तो x पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 2x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ y पेन इज इक्वल्स टू 4y। तो अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 50। तो ये हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या होता है? यहां पे हमारे दो वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट वेरिएबल x एंड सेकंड वेरिएबल इज y एंड बोथ डिग्री इज 1। दोनों की डिग्री क्या है? यहां पे 1 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। इफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इफ द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस सी, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसका जनरल फॉर्म हमारा क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। वन वेरिएबल का क्या था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था? ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। ये वन वेरिएबल का है और ये टू वेरिएबल का है। और यहां पे हमारे a b c ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, a b c हमारे क्या होंगे? रियल नंबर्स। तो यहां पे देखिए कंडीशन क्या है। अगर नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? 1 है और नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? y। और कितना उसने स्पेंड किया? 50 रुपीज। तो इस कंडीशन में आप पुट करके देखिए इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 50। अगर हम 1 पेंसिल लेते हैं तो x हमारा क्या हो गया? 1। देखिए यहां पे, और यहां पे 4 है, 4 रुपीज कॉस्ट है 1 पेन की। तो y पेन की वैल्यू कितनी है? 12। तो कितना आएगा? 2 1 ज़ा 2 एंड 4 12 ज़ा 48। सो 2 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 50। देखिए 50 आ रहा है ना। तो यहां पे LHS RHS इक्वल हो गया। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 11। x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 11 पे क्या होगा? 2 into 3 and 4 into 11 which is equals to 50. Then RHS and RHS also equal। तो ये भी हमारे क्या हो गए? सोल्यूशन हो गए। क्लियर? अब तीसरा केस देखिए, यहां पे हमने x को 4 लिया और y को हमने 10 लिया। जब x और y को हमने 4 और 10 लिया, क्या ये वैल्यू 50 आई? बिल्कुल नहीं आई। 4 into 9 is equals to 36 and 4 into 10 it is 40 which is equals to 76। तो यहां पे ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ रही है? 50 के इक्वल नहीं आ रही है। तो ये हमारा सोल्यूशन
नहीं होगा, इट इज नॉट अ सोल्यूशन। क्लियर? तो यहां पे हमको देखना है कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं लीनियर इक्वेशन के जो हमारी कंडीशन को ट्रू रखें। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल की, उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ ले बेटा ये बताओ एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो उसमें कितने सॉल्यूशन बनते हैं, तो आप ये मत बोलिएगा 1 2 मैनी, इनफाइनाइट। अब देखिए यहां पे क्या है, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हैव मोर देन वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन से ज्यादा। वी हैव सीन दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x इज द फॉर्म ऑफ, अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की अभी मैंने कंडीशन बताई, ax प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू b माइनस b अपॉन a। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हमारी ये एक्सप्रेशन इसको जनरल फॉर्म हो गया। अब ये आया कैसे? अब देखिए इसको हमने क्या लिखा, ax, अब b को हमने कहां पे ट्रांसपोज किया, पॉजिटिव है तो साइड चेंज हुआ, ये क्या बन गया, नेगेटिव। अब c हमारा पॉजिटिव है, ये भी राइट साइड गया नेगेटिव। अब देखिए x के साथ क्या है कोफिशिएंट a, देन ईच टर्म डिवाइड बाय a, तो यहां पे जो a है वो क्या हो गया, ये जो a था by माइनस c, तो हमने a को ईच टर्म में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए वाई माइनस सी बाई ए। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप नंबर हमारा 7380515253 पे पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे कितने कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। नाउ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ y वी गेट यूनिक ऑफ द x, जो y की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी किससे, वैल्यू ऑफ x से। The linear equation in two variable have infinite many solution. Linear equation two variable के infinite many solutions हैं। ठीक है, linear equation का basically यूज होता कहाँ है टू वेरिएबल्स का, वहां यूज होगा जहां पे हमको दो क्वांटिटी गिवन ना हो, उसमें हम वेरिएबल का यूज करेंगे। जैसे हमने क्लास का क्वेश्चन किया, जैसे आता है, और आपका जैसे हमने मार्केट गए, मार्केट में हमने देखा ऑरेंज हमारा है 20 रुपीज़, सॉरी 40 रुपीज़ पर केजी, ये ऑरेंज की कॉस्ट हो गई। और फिर हमने एक फ्रूट और ले लिया, मैंगो ले लिया, मैंगो की कॉस्ट हो गई 60 रुपीज़ पर केजी। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं हो रही, यहाँ पे प्राइस मेंशन हो रही है, और हमने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया 500। तो हमको बताना है कितने केजी हमने मैंगो लिया, कितने केजी हमने ऑरेंज लिया। तो इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, 40x, x means number of quantity of orange and 60y quantity of mango which is equals to 500। तो ये हमारा डेली लाइफ में यूज है। कोई भी वेरिएबल्स अगर हमको क्वांटिटी नहीं पता है तो हम वेरिएबल के यूज से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मगर वो वैल्यूज इनफाइनाइट मिलेगी। ठीक है, जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये है चेक योर एक्सरसाइज 5.5। अब यहां पे देखिए हमको क्या फॉर्म करना है, फ्रॉम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स सिचुएशन ऑफ द वेरिएबल विथ अननोन। हमको वेरिएबल्स क्या है यहां पे, वो अननोन है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 98, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 98 एंड टेक लेंथ एज x एंड ब्रेथ बी y। ये हमको बुक में गिवन है, तो हमको लेंथ को क्या लेना है, हमको पेरीमीटर फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हम ज्योमेट्री में आएंगे तो इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। 2 into L plus B, so perimeter is given 98 and 2 times where length be x and breadth be y। क्लियर? तो यहां पे इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 2 डिवाइड बाई 98 विच इज इक्वल्स टू 49 x प्लस वाई। तो ये हमारी एक इक्वेशन बनी, और एक किस टाइप की इक्वेशन बनी, ये हमारी इक्वेशन बनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर? तो इस तरह आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है,
द एज ऑफ द फादर इज 10 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। देखिए यहां पे हम वन वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं, मगर यहां पे हमको यूज क्या करना है, टू वेरिएबल्स का। तो हमने सन की एज को क्या लिया, लेट सन्स एज बी एक्स ईयर, क्लियर, एक्स ईयर्स, एंड द एज ऑफ द फादर इज 10 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो यहां पे हमारे फादर की एज क्या होगी, लेट फादर्स एज बी वाई ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर एज इज इक्वल्स टू 10 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 10 साल बड़े हैं किससे, सन की एज के दुगने हैं। तो 2 times ऑफ द सन मीन्स 2x प्लस 10। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, क्लियर। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। यहां पे देखिए नंबर्स की बात हो रही है, नंबर इज 10 मोर देन द अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 10। तो यहां पे कंडीशन क्या देंगे, फर्स्ट नंबर हमने ले लिया x और ये 10 ज्यादा है किससे, सेकंड नंबर से, हो गया। मतलब दोनों का डिफरेंस बता रहा है ना, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का। तो इस तरह आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन एक और आ गया, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 3 kg ऑरेंज इज 120, सो क्वांटिटी ऑफ एप्पल बी x, सो 2x प्लस 3y is equals to 120. So x is a cost per kg, cost of per kg of apple, and orange is a y is a cost of per kg of orange, clear। तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। तो बस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। यहां पे सॉल्यूशन नहीं पूछा आपसे, इसको इक्वेशन को फॉर्म करना है, कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को फॉर्म करते हैं। देखिए अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रू और फॉल्स, क्या यहां पे ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे निकालें, ये इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो यहां पे x की वैल्यू क्या है, 0 एंड y इज इक्वल्स टू 3। सो 2 x is given and y is given, x is equals to 0 and y is equals to 3। अब क्या करें आगे, हमको इक्वेशन भी गिवन है। इक्वेशन क्या गिवन है, 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम LHS में y और x को सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा RHS के इक्वल आ जाता है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। देखते हैं, 3 एंड x इज इक्वल्स टू 0 and 2 into y is equals to 3 minus 6 is equals to 0, clear। so 3 into 0 0 plus 2 into 3 6 minus 6 0, so 6 6 cancel, 0 is equals to 0, so LHS is equals to RHS, so x is equals to 0 and y is equals to 3 is a solution of this given equation। देखिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसको गेम की तरह समझिए, पजल। जितना आप इसमें कंसंट्रेट करोगे, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार जरूर आएगा। और इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। इसको आप पढ़िए, आपके स्किल्स स्ट्रांग होंगे, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है रियल लाइफ की वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। आप गुड डिसीजन मेकर बनोगे अगर आपको मैथ्स आपकी अच्छी होती जाएगी तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम आती है बट इस पर आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, तो आपको अपने आप धीमे धीमे डे बाई डे इम्प्रूव होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको चेक करना है ये सोल्यूशन है या नहीं है। चलिए हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर ये LHS के इक्वल आ गया, अगर ये हमारा 10 आ गया तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे
चलो इक्वेशन हमको क्या गिवन है, ये हमको गिवन है 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो हम LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या गिवन है, LHS है हमारा, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो 5x प्लस 2y, और हमके पास सोल्यूशन क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। सो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। सो 5 2 जा 10 and 5 2 जा 10. So 10 is equals to 20 which is not equals to 10. यहाँ पे LHS is not equals to RHS. तो इस केस में अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो आज का जो हमारा जो सेशन था वो था कैसे हम चेक करें सोल्यूशन क्या होते हैं, क्या ये सोल्यूशन इस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हमने दो केस देखे, एक में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था और एक में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो इसको आप फिर से करेंगे, इसके क्वेश्चंस आप फिर ट्राई करिए। और हमने क्या सीखा आज के जो लेक्चर में, कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को फॉर्म करते हैं, क्या होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्या होता है उसका जनरल फॉर्म। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर है 7380515253। फीडबैक दीजिए, कोई भी डाउट हो पूछिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी साइट है visionpoint.nis.co.in। सो बच्चों, इस पे आप कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिए। तो आज का जो सेशन है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन पे हम आगे बात करेंगे ग्राफ पे, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। पढ़ाई करिए आप अच्छे से मन लगा के। गुड डे।